असल में ना कोई सत्य सुनना ही नहीं चाहता, उसको झूठ में ही जीना है। हर किसी को ना अनित्य में ही जीना है। नित्य से कोई मतलब ही नहीं है किसी को। दुख का एकमात्र कारण है अनित्य में जीना। अनित्य से प्रेम, आप सुखी हो नहीं सकते। असत्य से प्रेम, आप सुखी हो नहीं सकते। झूठ में जी के कोई कैसे सुखी हो सकता है? आपका शरीर अनित्य है, मन अनित्य है, आपका बनाया हुआ संसार अनित्य है, तो आप वहीं जी रहे हो, तो परिणाम दुख है ना। और सत्य से मतलब ही नहीं है किसी को। सत्य से प्रेम ही नहीं है किसी को। झूठ से प्रेम है। नहीं, सिंपल जो है ना, असत्य से, अनित्य से प्रेम मत करो। सिंपल है। आदमी खुद अपने जाल में फंसा है ना। अब शरीर मरेगा, सबको पता है, और उसी से प्रेम करता है वो। शरीर की रिस्पेक्ट करना अलग बात है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको स्वस्थ रखना चाहिए एज पॉसिबल, जितना हो सके। लेकिन शरीर के प्रेम में पागल हो जाना, जैसे मैं शरीरी हूं। अरे आप शरीर हो ही नहीं सकते ना। हड्डी, मांस और ब्लड का मिक्सअप हो आप। सपने में भी आप ये सोच नहीं सकते कि मैं हड्डी हूं, मांस हूं, ब्लड हूं। इतनी सी चीज किसी को समझ नहीं आती कि मैं शरीर हो ही नहीं सकता। शरीर अनित्य है, असत्य है, थोड़ी देर का नाटक है, और उसी में लगाव है इतना। शरीर को अमर करने चले जो कि निश्चित मरेगा। तो सत्य सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। सत्य में जीने के लिए तो और हिम्मत चाहिए। सत्य को सुनने के लिए भी ना कलेजा चाहिए, और अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए कलेजा चाहिए। झूठ में जीना चाहता है हर कोई, इसलिए दुखी है वो। उसके दुख का मूल कारण केवल झूठ में जीना है, असत्य में जीना है। अरे जो चीज मिट जाएगी उसी से उसका प्रेम है। शरीर मिटेगा, उसी से वो प्रेम करेगा। मन एक एक क्षण में धोखा दे रहा है उसको, आज ये इच्छा, कल वो इच्छा, तभी भी वो मन के प्रेम में रहेगा, मन की ही सुनेगा। अर्थात आप मन की सुन रहे हो, मतलब आप मृत्यु की सुन रहे हो। आपको क्या इतनी भी बुद्धि नहीं है कि जो मन मेरे को बचपन से धोखा दे रहा है, मैं आज भी उसी की सुन रहा हूं?
जो झूठ है, अनित्य है, जो 2 क्षण में बदल जाता है, मैं उसका साथ दे रहा हूं। तो धोखे पे धोखा। असली धोखा जो आदमी खाता है ना, वो अनित्य से खाता है। अनित्य में उसका इतना इंटरेस्ट रहता है ना, ये छोटी सी बात उसको जिंदगी भर समझ नहीं आती। और जो नित्य है, उसकी आत्मा, उसको वो अवॉइड करता है। नित्यता में उसको रस है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। अनित्य से ही प्रेम करेगा वो। जो अल्टीमेट परमात्मा है, जो सब में सब जैसा, आपके भीतर ही छिपा है, जो आपका होना है, उसको छोड़ के आप कहां प्रेम कर रहे हो यार? शरीर से प्रेम, अपने शरीर से प्रेम, फिर दूसरों के शरीर से प्रेम, नर्क है वो। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अरे जो अपने को ही नहीं जानता, वो दूसरे से कैसे प्रेम करेगा? उसका कोई फ्रेंड हो कैसे सकता है? फिर वहां धोखा खाता है वो। कई साल स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रेम में बिताते हैं, सोचते हैं सुख मिलेगा, और परिणाम केवल दुख। अनित्य का परिणाम दुख ही होता है। रेत से तेल निकलेगा ही नहीं ना भैया, और हर कोई रेत से तेल निकाल रहा है। और फिर ये बीमारी ना आगे चलती है, और ये खाली यहीं नहीं रुकती। फिर धन से प्रेम। आज तक कोई धनी सुखी हुआ नहीं, फिर भी सब धन के पीछे हैं। धन का उपयोग ठीक है, उचित है, लेकिन केवल धन का भोग, पूरा जीवन धन ही धन, अपने आप को बेच देता है आदमी धन के लिए, और पाता केवल दुख है। होना अमीर चाहता है और हमेशा गरीब रहता है। अरे कोई कितना ही खरबपति क्यों ना हो, खरबपति होने के बाद भी अगर वो पैसा चाहता है कि मेरे अकाउंट में 1000 रुपए भी और जुड़ जाएं, समझ जाना वो गरीब है। यानी जो चाहता है ना, वो गरीब है। चाहत किसी को अमीर होने देती नहीं। चाहत हर किसी को हमेशा गरीब रखती है। उसके पास कितने पैसे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, उसके पास सोने की तिजोरियां हैं उससे मतलब नहीं है।
सोने के महल है उससे मतलब नहीं है, वही बेड़ियां बन जाते हैं। चाहत किसी को सुखी होने देती ही नहीं है, चाहे वो धन की चाहत हो, स्त्री पुरुष की चाहत हो। समाज में मेरा नाम हो जाए उसकी चाहत हो। चाहत उसको उसी गड्ढे में बार बार गिराती है जहां वो बचपन से गिरते आ रहा है। जिंदगी भर उसको मारती है, मृत्यु तो एक बार मारती है ना, चाहत उसको जिंदगी भर मारती है। चाहत उसका इंटरेस्ट अनित्य में लगा देती है, जो कि झूठ है, असत्य है। और आपने असत्य में इंटरेस्ट लिया तो रोज मरोगे। असत्य असत्य ही है ना। मतलब देखो, आपने असत्य में इंटरेस्ट लिया, उसका परिणाम तो दुख है, और इसमें आपका पूरा जीवन का समय खराब हो जाएगा। तथाकथित आनंद प्राप्त भी होता। असत्य में आनंद नहीं है, आनंद का धोखा है। यस। असत्य क्या करता है, जो अनित्य है, आपको आनंद का धोखा देता है। ऐसा लगेगा कि ये चीज मिल जाए मेरे को और मैं सुखी हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। और जैसे ही वो चीज आपको मिलती है, वो सुखी दुख बन जाता है, वो आनंद ही नरक बन जाता है। कैसे करें? भाई देखो, एक तो धन कमाने में इतना दुख है, फिर धन की रक्षा करता है वो जिंदगी भर, है ना। धन की रक्षा में उससे ज्यादा दुख है। और धन के नाश हो जाने पे महादुख है, क्योंकि आपने अनित्य से प्रेम किया ना। और जो नित्य परमात्मा है, जो आपकी आत्मा स्वयं है, उसको आपने अवॉइड किया। आपने कोशिश ही नहीं की वहां जीने की। कोशिश भी करोगे ना वहां तो सुख बरसने लगेगा, भले समझना है। क्योंकि जो शाश्वत है ना, जो नित्य है, वो आपका स्वभाव है, आपके भीतर आपके जैसा है। वो असली भगवान है, परम सत्य है। इसके अतिरिक्त सब असत्य है, सब अनित्य है। और मनुष्य के पास प्रज्ञा भी तो नहीं है, बुद्धि भी तो नहीं है। पहले वो इन सब अनित्य में जीता है, धोखा खाता है, फिर वो अध्यात्म में जाता है, वहां धोखा खाता है, वहां भी वो कल्पना का भगवान खड़े कर लेता है, वो भी अनित्य है ना। जो भगवान आए और चले जाए तो वो असत्य हुआ ना, सत्य नहीं हुआ, अनित्य हुआ वो। फिर वहां धोखा खाता है वो।
कोई राम की कल्पना कर रहा है, कोई कृष्ण की, कोई जीसस की, कोई बुद्धा की, लेकिन जो कल्पना कर रहा है उसके साइड उसका ध्यान ही नहीं है। वो असली सत्य है, वो आपका होना है, हर किसी का होना है। वो आपकी आत्मा है, वो असली रामकृष्ण है, असली बुद्ध है, असली जीसस है। जो कल्पनातीत है, जो कई भगवानों की कल्पना कर लेता है, वो असली भगवान होगा ना। वो नित्य है, क्योंकि कल्पना थोड़ी ना नित्य है, कल्पनातीत नित्य है। जो कल्पना कर रहा है, इतनी सी बात किसी को समझ नहीं आ रही है। इसीलिए सत्संग कि ये बात समझ आ जाए कि मैं गलत जगह जी रहा हूं, इसलिए दुखी हूं। इसलिए तो हर कोई हार जाता है, जीवन से हार जाता है, धर्म में भी हार जाता है, क्योंकि असत्य में जीता है ना। असत्य में हार निश्चित है और सत्य हमेशा जीता हुआ है, शाश्वत है, क्योंकि सत्यमेव जयते। सत्य हमेशा से विजयी है। वो आपकी आत्मा है, निर्दोष, निष्कलंकित। कोई अपना सम्मान नहीं करता, किसी में आत्मसम्मान नहीं है। अगर वो झूठ में जी रहा है ना, आत्मसम्मान केवल उसी में है जो नित्य में जीता है। जिसने झूठ को त्याग दिया और नित्य से अपनी ही आत्मा से प्रेम करने लग गया। और वही आत्मा परमात्मा है, वही सबकी आत्मा है। सत्य एक होता है और सबके लिए एक समान। इसीलिए सबकी आत्मा एक है, वही परमात्मा। आनंद सबको चाहिए, सच्चिदानंद सबको चाहिए, लेकिन सत्य में जियोगे तब तो आनंद मिलेगा। झूठ में जीने से आनंद का धोखा है, मृग तृष्णा का जल है। वो लगेगा बस कि थोड़ी देर का आनंद है और धोखा देके चले जाएगा। जिंदगी भर आदमी धोखा खाता है जी, तब भी नहीं सीखता कि मेरे को नित्य में जीना चाहिए। तलाश भी नहीं करता नित्य की कि क्या है वो अमृत जिसको पी लेने के बाद आदमी शाश्वत हो जाता है। सत्य ही वो अमृत है ना। सत्य का अमृत सत्य का प्रेमी ही पीता है। हाँ, जो शाश्वत की तलाश में है, जो उस परमात्मा की तलाश में है जो शाश्वत है।
जहाँ धोखाधड़ी नहीं है, जो परमात्मा आने जाने वाला नहीं है, जो हमेशा रहने वाला है। तो जो सत्य में जीता है ना, उसको आनंद का उपहार मिलता है। जो सत्य में जीता है उसको सुख मिलता है, जो सुख कभी नहीं जाता, निज का सुख। जो सत्य में जीता है उसको असली प्रेम मिलता है, अनंत प्रेम। वो हमेशा प्रेम की बारिश में भीगता रहता है। उसी का प्रेम अमर है। जो अमर परमात्मा के प्रेम में है ना, उसी का प्रेम अमर है। बाकी प्रेम का धोखा है। प्रेम के नाम पे सब वासनाएं हैं और कुछ नहीं। इतना बड़ा धोखा है प्रेम के नाम पे। अब खुद का शरीर तो किसी को सुख दे नहीं रहा है, अब वो क्या सोचता है स्त्री का शरीर मेरे को सुख दे देगा। अरे स्त्री का शरीर स्त्री को ही सुख नहीं दे रहा है, पुरुष का शरीर पुरुष को ही सुख नहीं दे रहा है, वो तेरे को कैसे सुख दे देगा? इतना समझ नहीं आ रहा किसी को, यानी इतनी सी बुद्धि नहीं है कि समझ पाए आदमी कि शरीर से सुख संभव ही नहीं है। वो प्रेम कर रहे हैं। धन से प्रेम है, संतोष से किसी को प्रेम नहीं है। संतोष का जो सुख है ना, विरले कोई कोई चख पाते हैं। संतोषी को सूखी रोटी भी मिल जाए ना, वो इतना आनंदित रहता है कि सोने की थाली में खाने वाला भी उतना आनंदित नहीं रहता। और संतोष से किसी को प्रेम ही नहीं है। मरे जा रहे हैं, दिन रात कमा रहे हैं, सपने में भी कमा रहे हैं, नींद हराम हो चुकी है। दो रोटी के लिए कमाना बहुत अच्छा है, ताकि परिवार सुख से रह सके। लेकिन करोड़ों रोटियां, अरबों रोटियां मिल जाएं, हमेशा रेडी रहें, उसके लिए कमाना तो नर्क पैदा करेगा ना। केवल सिक्योरिटी, हाँ, पैसा, सुरक्षा। कोई सुरक्षित हो पाया पैसे से? सबके नसीब में तो मृत्यु ही लिखी ना। फिर भी पैसे से प्रेम है, संतोष से किसी को प्रेम नहीं है। असुरक्षा स्वभाव है जीवन का। यहां कुछ भी आप सुरक्षित कर नहीं सकते। और जो सुरक्षित है संतोष आपके भीतर, उससे प्रेम ही नहीं है। आपको मिला हुआ है, आपके भीतर वो खजाना है जो आपको इतना आनंदित कर देगा कि
पूरी दुनिया का पैसा आनंदित नहीं कर सकता। अरे संतोष ही नारायण है यार। और नारायण के साथ लक्ष्मी हमेशा रहती है। संतोष में जियो, सब अपने आप है वहां, बैठे बिठाए मिलता है। तो नित्य से प्रेम, संतोष से प्रेम, सत्य से प्रेम, ये असली प्रेम है, असली भक्ति है। बाकी सब प्रेम का धोखा है। सच्चा प्रेम सच्चे प्रेमी से ही हो सकता है। सच्चा प्रेमी परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं है। आपकी आत्मा के अतिरिक्त सच्चा प्रेमी कोई नहीं है, जो हमेशा रहता है, नित्य है, जो शाश्वत है, अमर है। ऋषि मुनि मौन क्यों हुए मालूम? क्योंकि वो जानते थे कि सत्य को कोई सुनना ही नहीं चाहता। सत्य को सुनने के लिए भी साहस चाहिए, उसको स्वीकार करने के लिए और ज्यादा साहस चाहिए। यानी कोई कोई वीर ही सुन पाता है सत्य को, और सत्य में जीने वाला महावीर है। क्योंकि रियल डेयर वही करता है जो नित्य में जीता है, सत्य में जीता है, वही महावीर है। सत्य में जीने वाला ही शिव है, सत्य में जीने वाला ही राम है। झूठ में जीने वाला जीव है। वो तो धोखा देता है खुद को, राम नाम सत्य है बोलता है, आखिरी में जीवन भर झूठ में जीता है और आखिरी में राम नाम सत्य है। जीवन में राम नाम सत्य होना चाहिए ना। यानी उस सत्य में जियो जो राम है, जो शाश्वत है, जो सब में रमा है, जो सबका भगवान है। उससे किसी को मतलब ही नहीं है। एक क्षण को जिंदगी में नहीं जीता यहां। और जब कोई मर जाता है तो धोखा देता है खुद को, राम नाम सत्य है। अच्छा है मरते समय राम का नाम लो, राम नाम सत्य है बोलो, बहुत सुंदर है, हाँ, लेकिन जियो भी तो जिंदगी में अपनी। दो चीज पे ना पूरा समष्टि से बढ़ जाता है। देखो, ऋषि मौन हो गए, अकेले, है ना। तो उनका अकेला जो पन था ना, यानी जैसे पूरी समष्टि, पूरा ब्रह्मांड अकेला है, वो अकेलापन है। वो कोई सैडनेस वाला अकेलापन नहीं है, आनंद का अकेलापन है, सच्चिदानंद का, कि मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, कि मैं अपने आप में तृप्त हूं, मैं होकर मैं से संतुष्ट हूं। इससे बड़ा क्या सौभाग्य है। यानी जो सबके भीतर से अकेला होके जीता है, क्या वो कभी अकेला होता है? वो तो परम धन्यता है, सब में जीता है वो।
तो अकेला रहने वाला कभी इंटरटेनमेंट नहीं खोजता, वो इतना आनंदित होता है ना, सीमा नहीं है उसकी। मतलब वो मस्त हो जाता है, आत्मा की मस्ती है ना, जो साहस करता है ना अपने में जीने का, वो मस्त हो जाता है, उसकी मस्ती अखंडित है, क्योंकि मैं ही मस्ती है और मैं की ही मस्ती है। तो सारी सृष्टि मैं की मस्ती में बनती है। मैं अर्थात जब परमात्मा खुद को मैं बोलता है, जब पूरा एग्जिस्टेंस खुद को मैं बोलता है, जब पूरा अस्तित्व बोलता है कि मैं हूं, उसी की मस्ती में पूरी सृष्टि बनती है। तभी तो इतना सौंदर्य है। तो शिव प्रलय के विनाश के देवता है, तो वो सब कुछ मिटा देते हैं, फिर भी मस्त रहते हैं। नारायण सब कुछ संभालते हैं, फिर भी मस्त रहते हैं, अपने आनंद में रहते हैं। हम तो अपनी छोटी सी जिंदगी को संभालने में दुखी हो जाते हैं। ब्रह्मा भी अपने ब्रह्मत्व में रहते हैं, सब पैदा करते हैं, क्योंकि तीनों देव आत्मा को जानते हैं, जो परम आत्मा है। तो नित्य में जीने वाला ना अमृत पीता है और सदा के लिए मस्त हो जाता है। तो नित्य आपके भीतर ही है, आपका होना ही है, और वो सदा से नित्य है, कभी भी आपको उसने छोड़ा नहीं। आपके साथ सदा सर्वदा है, किसी को नहीं छोड़ा। तो नित्य होना है तो नित्य में जियो। आनंदित होना है तो आनंद में जियो। यानी नित्य से जब नित्य प्रेम करोगे ना, तब नित्य हो जाओगे। दिन रात परमात्मा के प्रेम में, नित्य के प्रेम में निश्चित आप नित्य हो जाओगे। जानत तुम्हें हो ही जाएंगे। थोड़े मोड़े से काम नहीं चलेगा। यहां कोई बिजनेस थोड़ी ना है, यहां तो ब्लाइंड शो करना पड़ेगा और सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। और संसार में आप जिंदगी भर चाहते रहो, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, रोते हुए ही जाओगे। तो भाई जो सत्य है, राम नाम जो सत्य है, उसको जीवन में ही वो नाम ले लो ना यार, है ना। मरते समय भी लो, अच्छी बात है। जीवन में ही उस राम को जानो जो आपकी आत्मा है, और फिर उसका नाम लो। अमृत बरसेगा, वो आपका अधिकार है। राम होना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और फिर राम राज्य मौजूद है, फिर राम का ही राज्य है ना। फिर सतयुग ही सतयुग है, सत्य का युग है।
सत्य में जियोगे तब तो सतयुग आएगा क्या? और फिर मंगल ही मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी। अरे सब में राम बसा है यार, किसी का अमंगल हो ही नहीं सकता, सबका मंगल होना तय है और निश्चित है। बस आप राम में जियो जो सत्य है, नित्य है, तभी सत्य में हो जाते और तभी मंगल ही मंगल है। हर समय आपका मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि आपके भीतर राम का वास है। आपका अमंगल हो ही नहीं सकता। मंगलों का मंगल आपके भीतर बैठा हुआ है, पूरा खजाना है। मंगलम भगवान विष्णु, अरे वो आपके भीतर है। तो जो विष्णु को जानता है अपने भीतर के और विष्णु में जीता है, वो वैष्णव है। जो शिव को जानता है और उसमें जीता है, वो शिव भक्त है। जो राम को जानता है वो राम भक्त है, वही राम है। राम का भक्त ही राम है, क्योंकि जानत तुम्हें हो ही जाए, वो राम ही हो जाता है जो राम को जानता है। इसीलिए राम नाम सत्य है। सबकी यही गत है, असली गत यही है। हाँ, यानी जो उसमें जीता है और नाम को लेता है, तब उसका नाम सार्थक हुआ ना। तो आप राम को जान ही नहीं रहे हो, उसमें जी नहीं रहे हो और राम नाम ले रहे हो, तो वो धोखा है। तो अपने भीतर उसको महसूस करो, उसका एहसास करो जो हो ही रहा है, और उसमें जियो। फिर राम का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सबकी यही गत है।